छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है सूरदास की काव्यगत विशेषता। सूरदास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं। यूं तो उनका जन्म स्थान विवादास्पद रहा है, किंतु जनश्रुति के आधार पर दिल्ली के समीपस्थ सीही नामक ग्राम में उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे, किंतु अंधे होने के बावजूद उन्होंने सौंदर्य को ही अपने काव्य का विषय बनाया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में अग्रगण्य। पहले वह दास्य भाव की भक्ति करते थे, किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद वे सख्य भाव से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनके द्वारा रचित 3 प्रमुख ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर तो उनकी कृति का अक्षय स्तंभ ही है। उसमें बाल लीला की मनोहारिता का अप्रतिम चित्रण हुआ है। वे वात्सल्य वर्णन में अपनी सानी नहीं रखते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में महाकवि ने मानो किसी और के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। उनका वात्सल्य वर्णन अनूठा है। किस उम्र में बालक की क्या चेष्टाएं होती है, उनका स्वाभाविक विकास कैसा होता है, इसका पूरा ज्ञान सूर को है। सूरदास का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत समृद्ध रहा है। तो भाव पक्ष उनका देखा जा सकता है। वे वात्सल्य वर्णन में तो अपनी सानी नहीं ही रखते, श्रृंगार वर्णन में भी वे अद्वितीय हैं। उन्हें बाल मनोविज्ञान का पारखी कवि माना गया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुर न चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। देखिए कि यह इसमें बाल रूप का, श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर चित्रण हुआ है। एक उदाहरण और द्रष्टव्य है उनके बाल मनोविज्ञान पर ही, कि एक बालक की क्या चेष्टाएं होती है किस उम्र में, और बचपन का जो रूप होता है वह किस तरह दृश्यमान होता है सूरदास के काव्य में, इसे देखा जा सकता है। मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे यह सखा सवै मिली, मेरे मुख लपटायो। अब देखिए इसमें कि एक बालक का नटखटपन, कैसे वह कहता है कि मैंने नहीं खाया, मैंने माखन नहीं खाया, लेकिन लगता है मेरे बाल सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में यह दधी का लेप कर दिया है। तो यह बहुत ही सुंदर और मोहक छवि इससे उभरता है कहीं ना कहीं। लेकिन यह भी द्रष्टव्य है कि आखिर इस उम्र में बच्चे की क्या मनोवृत्ति होती है। यह एक बालक की जो मनोवृत्ति होती है वह इस पंक्ति में पूर्ण रूप से उभर के सामने आया है। तो उनके सूर सागर में इस तरह के पद जो हैं वह लिखे गए हैं, और उसे पढ़कर पाठक जो है वह भाव विभोर हो जाता है, और वह सारे दृश्य आँखों के समक्ष चलचित्र की भांति उपस्थित हो जाते हैं। सूर्य ने न केवल वात्सल्य वर्णन अपितु श्रृंगार का भी परिपूर्ण चित्रण किया है, और उन्होंने यह चित्रण अत्यंत दक्षता के साथ किया है, जो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सूक्ष्म वर्णन किया है। उनका विरह वर्णन भ्रमर गीत में पूर्ण पल्लवित हुआ है। भ्रमर गीत के बारे में बता दूं कि भ्रमर गीत की भी अपनी एक परंपरा रही है। गीति काव्य में भ्रमर गीत की एक लंबी परंपरा रही है, और उसमें अनेक कवियों ने अपना योगदान दिया है। जैसे नंददास ने भंवर गीत लिखा है। वो नंददास भी पुष्टि मार्ग के ही कवि थे, और बहुत ही विद्वान थे, और बहुत पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ थे। तो उन्होंने लिखा था भंवर गीत, और इसी परंपरा में सत्यनारायण कवि रत्न ने
लिखा था भ्रमर दूत। तो एक भ्रमर गीत की भी अपनी परंपरा रही है। तो चलिए अब फिर आते हैं सूरदास पे, क्योंकि सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है, तो वो सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है उसमें उनका जो है वह श्रृंगार वर्णन अत्यंत प्रभावपूर्ण है, और विरह वर्णन में तो उनका कोई जोर ही नहीं है। उन्होंने जिस प्रेम का वर्णन किया है उसमें बाह्य रूप एकदम गौण है, और सूक्ष्म दृष्टि से वह देखिए तो लौकिक न होकर अलौकिक है, इसलिए उसे दिव्य माना गया है। राधा और उनकी सखियों के बहाने किया गया सूर का जो प्रेम है वह एक जरोन्मुख प्रेम नहीं है, बल्कि चिन्मुख प्रेम है। सूरदास ने भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष में भी अपनी दक्षता का पूर्ण परिचय दिया है। सूरदास ने चलती हुई ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव दोनों प्रकार के शब्द को स्वच्छंदता पूर्वक ग्रहण किया गया है। उन्होंने कोमल कांत पदावली का प्रयोग सर्वत्र किया है, जिससे उनके माधुर्य का जो स्रोत है वह उसमें पाठक अवगाहन करने के लिए विवश हो जाता है। राग रागिनियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनके समस्त पद गेय हैं, तो उनके गेय पद जो हैं सो राग रागिनियों पर आधारित हैं, और उनके समस्त पद में कोई न कोई राग अवश्य मिलता है। उनके पदों की सी मार्मिकता, सजीवता एवं प्रवाह अन्यत्र मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। काव्य गुणों की दृष्टि से सूर का काव्य सचमुच अनूठा है। उसका एक अपना सहज सौंदर्य है, जिसमें पाठक वर्ग ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं उस रचना का एक अंग बन गया है, यानी कि वह पाठक न होकर के पूर्ण रूप से उसका एक अभिन्न अंग बन के रह जाता है। तो कृष्ण भक्ति में उन्होंने एक अप्रतिम कीर्ति दी है सूरसागर, और उसमें तो उनका भाव पक्ष और कला पक्ष पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। ऐसे उनकी अन्य रचनाओं में भी यह सशक्तता देखी जा सकती है। तो कृष्ण भक्ति के रंग और उनकी मस्ती में हरनिश डूबे रहने वाले कवियों में सूर निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सूरदास ने मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया है, तथा उनके कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है, यानी यह दृष्टकूट पद जो है वह साहित्य लहरी जो है वह दृष्टकूट पदों का ही संकलन है। उसमें कबीर की तरह उलटमासियों का जो है वह छवि दिखता है कहीं ना कहीं, तो उसमें ऐसे ही पद रचे गए हैं। समग्रतः उनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है। उन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, रोला, छप्पै, सवैया तथा घनाक्षरी आदि विविध प्रकार के परंपरागत छंदों का प्रयोग किया है। सूर ने अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया है, उनमें कृत्रिमता नहीं है। उनके काव्य में रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, उपमा, दृष्टांत तथा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों के प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुए हैं। अतः कला पक्ष एवं भाव पक्ष दोनों ही दृष्टि से सूर का काव्य हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है।